हम डे 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए गए हैं ये मॉडल आंसर नहीं है। ये आपको एक डायरेक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे होने चाहिए। मॉडल आंसर आपका खुद का आंसर होता है। आपको उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, उसे जहाँ से भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ से ऐड ऑन करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई मॉडल आंसर कहीं से मिला भी, तो आप वहाँ से देखिए कि आपके आंसर में कौन से पॉइंट्स नहीं हैं, वो आप उसे ऐड करिए और वो उस आंसर को आप प्रिपेयर करिए। आपका आंसर खुद का एक मॉडल आंसर होता है। आप मॉडल आंसर्स के पीछे ऐसे मत भागा करिए। तो आपको क्वेश्चन में आंसर को लिखना कैसे है ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन दी मॉडल आंसर। अगर आप मॉडल आंसर्स रट के जाएँगे तो एग्ज़ाम होता है डायनामिक। क्वेश्चंस उसमें आपको ऐसा तो नहीं है कि पता होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, मतलब क्या-क्या क्वेश्चन आने वाला है, आपको क्या-क्या आंसर उसमें लिखना है, ये तो आपको पता नहीं होता है। आपका दिमाग तो उस एग्ज़ाम में ही काम करेगा। इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे हैंडल कर सकें। तो आपको बस ये है कि किसी भी टॉपिक पे आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स हो सके गैदर करिए और उस आंसर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए। पहला है आज के क्वेश्चन में salient provisions of Charter Act 1853। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि प्रोविजंस क्या है इस चार्टर एक्ट के जो 1853 का है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा। कमेंट, डिस्कस, वी कैन से क्रिटिकली एनालाइज या फिर आपसे ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया है इसने। बस आपसे पूछा है कि इसके सेलिएंट प्रोविजंस क्या हैं। आप इसमें अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप दे सकते हैं। मीन्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जनरली स्ट्रक्चर यही होता है, इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो आप इसमें इंट्रो दे सकते हैं, देन प्रोविजंस बता सकते हैं इस एक्ट के, एंड देन अगर आप चाहें तो 2 लाइनों में सिग्निफिकेंस, 1 लाइन में क्रिटिसिज्म आप दे सकते हैं एंड देन कंक्लूजन। तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्रो, प्रोविजंस तो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो तो मस्ट है, वो आपको लिखना है। आप चाहे तो सिग्निफिकेंस या क्रिटिसिज्म स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपने सफिशिएंट प्रोविजंस लिख दिया है तो लास्ट में बस 1 लाइन में क्रिटिसाइज़ करिए और उसके बाद कंक्लूड करिए। और क्रिटिसाइज़ इसलिए करना है क्योंकि ये 1853 का एक्ट है। इंडिया का कोई बेनिफिट के लिए एक्ट नहीं लाया गया था, लाया इसी पर्पज़ से था, लेकिन वो अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए लाए थे। तो आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर होता ना सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसमें आपसे ये नहीं बोला गया है कि क्रिटिसाइज़ करो। तो आप अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जितना प्रेज़ कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक आपसे नहीं बोला गया है क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसे फ़ॉलो करते हैं, आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री उसे फ़ॉलो करती है, तो उसके बारे में नेगेटिव लिखना कंपल्सरी नहीं है। मतलब अगर उसमें पूछा नहीं गया तो आप मत लिखिए, पूछा गया है तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले हम यही करते हैं। इसमें आप इंट्रो दे सकते हैं, मैंने एक इंट्रो लिखा है लेकिन आप अपना इंट्रो खुद भी बना सकते हैं। ये जो प्रोविजंस है इसके, वो प्रोविजंस तो हम बाद में लिखेंगे। दैट सेलिएंट प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1853। तो आप इंट्रो में कैसे कर सकते हैं? दिस एक्ट was the company's last charter act and it renewed the powers of the company and allowed it to retain the territories and the revenues of the Indian territories in the trust of the crown for an unspecified period। जैसे प्रीवियस चार्टर एक्ट थे उसमें ये था कि 20 सालों के लिए बार बार एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जो भी इसका टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो आप इस इंट्रो को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपके पास खुद का इंट्रो है, जैसे मैंने कितनों के इंट्रो में, जैसे इंट्रो के पास अगर मैंने कहीं पे उसकी प्रेज़ करी है, गुड दिया है, तो इसका मतलब वो इंट्रो अच्छा है। और अगर कंक्लूजन में दिया तो कंक्लूजन अच्छा है। और आप दूसरों की कॉपीज़ को ज़रूर देखिए, जो भी इवैल्यूएटेड कॉपीज़ आ रही हैं, क्योंकि हर हर किसी की कॉपी में डिफरेंट डिफरेंट मैंने कमेंट्स दिए होते हैं, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। देन प्रोविजंस, मैंने सिर्फ समरी बताई, मतलब ऊपर-ऊपर लिखा है, आपको इसके अंदर के पॉइंट्स खुद लिखने हैं। आप इसके प्रोविजंस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ये जैसे आप लेजिस्लेटिव पार्ट्स में ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं और उसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो आप डाल सकते हैं इसमें। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी इसका डेटा था वो इसके नीचे, मतलब हेडिंग आपने दे दिया, उसके नीचे 1-1, 2-2 लाइन, तो आपके लिए ये प्रोविजंस में ईज़ी रहेगा। देन पार्ट्स रिगार्डिंग द लॉ कमीशन, देन एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं कि इससे पहले इसको लाने की कोशिश करी गई थी, बट ये यही एक्ट है जिसमें ये सक्सेसफुली अडॉप्ट हुआ था, ओपन कंपटीशन सिस्टम। देन प्रोविजंस रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द मेंबर्स,
आप चाहे तो 1-2 और प्रोविजंस भी डाल सकते हैं अगर आप क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं लिख रहे हैं तो, वरना आप इतने प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस में चल सकते हैं। लाइक दिस एक्ट प्रोवाइडेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट इंडिकेटेड द रूल ऑफ कंपनी वाज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि स्पेसिफाई करा ही नहीं कि कितने पीरियड के लिए चार्टर एक्ट चलेगा। सो ये सिग्निफिकेंस था। और ये सिग्निफिकेंस इसलिए था क्योंकि हम होप कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छी है, ये कंपनी रूल अच्छा नहीं है। अब एक और इसमें सिग्निफिकेंस है बट आप उसे कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं कि इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आप कंक्लूजन आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं लाइक ये जो था ना, फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्दो ये फीचर है, आपको याद रखना है कि आपको रिपीटिशन नहीं करना है। अगर ये प्रोविजन आपको पता है तो आप इसे कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्ट था बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या फिर आपने कई लोगों ने अच्छे कंक्लूजन्स लिखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। The next question is, Indian constitution has its fair share of praise and criticism। तो आपका यहाँ पे जो वेटेज है प्रेज का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये आपके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने देखा है लोग प्रेज कम कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म ज्यादा दे रहे हैं। मतलब आप अपने संविधान से इतना दुखी हैं कि आपको वो पसंद ही नहीं है, इतना आपके पास है क्रिटिसाइज करने के लिए। आपके पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म में, मानते 6-7 भी है, लेकिन आप अगर प्रेज सिर्फ 5 पॉइंट कर रहे हैं तो आप 6-7 पॉइंट क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रेज करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। नाउ इंट्रो में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हैं दैट इट्स अ सेक्रेड लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज गॉट set of rules and regulations to govern the whole India and maintain the cordial or a friendly relations between the three organs of the government, that's the legislature, executive और judiciary। आप ये इंट्रो दे सकते हैं या फिर काफी लोगों के भी मैंने इंट्रो देखे हैं अच्छे हैं, आप वो भी दे सकते हैं। पर याद रहे इंट्रो यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही होना चाहिए, ना कि आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ले आएंगे। नाउ प्रेज में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पूरा का पूरा संविधान के फीचर्स लिख सकते हैं आप इसमें। इक्वालिटी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजंस है, जो भी डाउन ट्रॉडन है या फिर जो भी डिसेबल्ड पीपल है और जो भी अच्छी मतलब इक्वालिटी में नहीं है, पुअर पीपल है, उनके लिए प्रोविजंस है। डीपीएसपीज है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग मतलब लोग वहाँ पे पीपल को, जो भी हमारे लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। और इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू दी लेजिस्लेचर। देन फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट्स के पास भी पावर है, स्टेट लिस्ट में उनके कुछ दिए हुए हैं मैटर्स, उनका कंट्रोल है उसके ऊपर। तो हम जो पावर है वो सेंट्रलाइज नहीं है, ऑल्दो ये आप इसे ब्यूटीफुली डाल भी सकते हैं। इमरजेंसी पावर इज नॉट बैड, मैंने मतलब आप क्रिटिसिज्म में उसको डाल रहे हैं, जो मिसयूज है उसका वो आप क्रिटिसिज्म में डालिए। इमरजेंसी पावर हमारे संविधान का एक फीचर है और ये तभी हमारा जो भारत है वो क्वासी फेडरल है, केसी वेयर ने बोला था। वो आप इसे कहीं कंक्लूजन वगैरह में भी डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो ये क्वासी फेडरल है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो ये यूनिटरी हो जाता है और बाकी टाइम फेडरल रहता है। तो यूनिटरी प्रोविजन जो है वो हमें इमरजेंसी पावर से ही तो मिलता है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो अपने स्टेट, अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए ये इमरजेंसी पावर को डाला जाता है जैसी कोई कंडीशन होती है। लेकिन अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो वो आप उसको क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं, मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स। मतलब इसमें संविधान की गलती नहीं है, बाकी लोगों की गलती है जिसका मिसयूज कर रहे हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करेंगे। देन यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिसकी वजह से हमारा जुडिशियल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप एग्जांपल्स दीजिए, 1-2 लाइन का फ्रेम ऐसा फ्रेम करिए कि जो एग्जामिनर समझ जाए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। देन मैंने देखा था कुछ लोगों ने ये भी लिखा है सिंगल सिटीजनशिप। अब आप मुझे ये बताइए, ये प्रेज करने का कहाँ से है कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब अगर किसी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड हो रही है तो क्या वो कंट्री अच्छी नहीं है? सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप इसे डाल सकते हैं फीचर्स में, लेकिन मोमेंट ऑफ प्रेज पूछा है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, या फिर हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं जिसको हम प्रेज कर सकते हैं। तो आपके पास ना ऐसा नहीं है कि प्रेज करने के लिए आपके पास फीचर्स कम हैं तो आप इस सिंगल सिटीजनशिप पे जा रहे हैं। आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। आप एक एक फंडामेंटल राइट को उठा के लिख दीजिए, डीपीएसपीज को लिख दीजिए, कुछ स्पेशल फीचर है, मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट टू वोट है। देन इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ना कि हमारे यहाँ पे है मतलब रिपब्लिक नेचर है, रिपब्लिकन है, ब्रिटिश
जो भी ब्रिटिश रूल में फॉलो होता है उनकी तरह नहीं है। वहाँ पे हायरार्की सिस्टम है जहाँ पे मतलब क्वीन और किंग के प्रोविजंस हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। देन अगर हम देखें इसके क्रिटिसिज्म, तो ये तो सबको पता है, सबके आंसर्स में दिखा था मुझे। क्रिटिसिज्म सबका सेम था, और ये जो प्रोविजंस है मोमेंट ऑफ प्रेज या फिर जो भी फीचर्स टू प्रेज, वो डिफरेंट थे। सो बल्कि डॉक्यूमेंट है, एलिफेंटाइन साइज, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, एक दो लाइन लिखना है इन पे, मैंने सिर्फ हेडिंग बताया आपको। तो क्रिटिसिज्म सबके पास है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन में ये चीज लिख सकते हैं, although it has got many provisions which are borrowed from more than 60 countries, but rather than calling our constitution as a bag of borrowings, we can call it as a beautiful patchwork. तो आपको इसको प्रेज करना है। मानते हैं कि बैग ऑफ बोरोइंग्स है, बट हमने उसे अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करा है। ऐसा नहीं है कि हमने उसे ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया है। सो यू कैन कॉल इट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क।